ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों से कलेक्शन है और सार है परमात्मा दुआएं लेनी है तो उसके लिए आज्ञाकारी बनो। हम सभी अपने जीवन में परमात्मा की दुआएं चाहते हैं तो उसके लिए बाबा ने ये कहा है कि बाबा की हर आज्ञा पर चलना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। जैसे बाबा ने कहा हमने ऐसे किया, बाबा का कहना और बच्चों का करना। भगवान पिता है हमारा, जैसा वो कहते हैं क्या हम वैसा करते हैं, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाबा के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी यदि मन मत आती है, परमत मिक्स हो जाती है, तो बाबा की आज्ञा तो क्या है कि मुझ एक बाप को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाबा की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है, कैसे रहना है, उसके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में हमारी मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है कि हर कर्म करते हुए हमारे मन में कैसे थॉट होने चाहिए, कैसे हमें करना है उसको, उसकी भी आज्ञा हमें परमपिता परमात्मा से मिली हुई है। उसी प्रमाण चलते रहना है। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट और उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाबा की आज्ञा क्या है कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है और ना ही किसी से दुख लेना है। कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन क्या करते हैं, फील कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का एक कारण बन जाता है कि हम क्या करते हैं कि उसके कारण अगर हमने दुख ले लिया और उसके कारण क्या होता है, हमारा व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए दिया नहीं लेकिन ले तो लिया। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण क्या होता है कि ऊंची स्थिति की तरफ हम उड़ नहीं सकते हैं। बाबा की हमें ये भी आज्ञा मिली हुई है कि बच्चे ना तो व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है और ना ही व्यर्थ कर्म में समय को गंवाना है। तो उससे क्या होगा, हम बुराई से पार हो जाएंगे। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। हम बच्चों के प्रति आज्ञा है, बच्चे सबसे पहले विधि पूर्वक अमृत वेला शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बन करके करो। कोई भी कर्म करना है लेकिन बाबा की याद में करना है। और तीसरी बात है निमित्त भाव से करना है, निर्माण बन करके करना है। ऐसे दृष्टिवृत्ति सबके लिए बाबा की हमको आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलेंगे तो सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। भगवान की हम बच्चों के प्रति एक और आज्ञा है कि बच्चे तन मन और धन और जन इन सबको भगवान की अमानत समझो। ये तन ये भी किसका है, हमारा, ये हमारा नहीं, ये किसका है, ये बाबा का है। और मन भी किसको दे दिया हमने, बाबा को। और धन भी किसका हुआ, भगवान का ही हुआ। और जो भी हमें संबंधी जो भी मिले हुए हैं तो वो भी किसके हैं, वो भगवान के ही हैं। इन सबको भगवान की अमानत समझने से जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी संकल्प करना है वो पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव सोचना है और शुभ भावना के ही संकल्प करने हैं।
बॉडी कॉन्शियस के अर्थात देह अभिमान के, मैं और मेरेपन से दूर रहो। जब मैं शब्द आता है तो ये समझो कि मैं आत्मा, और मेरा आता है तो मेरा बाबा। तो दूसरा जो मैं और मेरा, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं और मेरापन, उससे दूर रहना है। ये दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है, इनको जमा करना है। और समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः ही आज्ञाकारी बनना। तो बाबा की पहली आज्ञा है बच्चे पवित्र बनो, दूसरा काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास होते हैं, लेकिन उसका दूसरा भाई दूसरा भाई कौन सा है? क्रोध। तो क्रोध आता है तो उसमें भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, आधे फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं हम क्रोध नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा हम रोब दिखाते हैं। तो ये भी तो अवज्ञा हुई ना, क्योंकि क्रोध का ही जो रोब है वो भी क्रोध का ही स्वरूप है, जो खुशी अनुभव करने नहीं देती है। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या को हर कर्म में आज्ञा प्रमाण होकर के चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाबा के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। और जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। एक तो क्या कहा कि उन्हें मेहनत अनुभव नहीं होगी, और दूसरा उनको आशीर्वाद हर कर्म में और हर फल जो है कर्म का फल आशीर्वाद के रूप में अनुभूति होगी। उनका हर कर्म फल देने वाला होगा, संतुष्ट होंगे। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है कि वे, एक तो पहली बात है कि स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, और दूसरा विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी वो संतुष्ट रहेंगे। और तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहेंगे, कि जो भी उनके संबंध संपर्क में आएगा वो भी सभी क्या होंगे, उनसे प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया या नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता है। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा ही हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश होकर के कोई भी कर्म नहीं करते हैं। तो इसलिए कितना फ़ायदा है बाबा की आज्ञा पर चलना, उनकी श्रीमत को मानना, और जो भी कार्य हम उनकी याद में करते हैं और जो भी उनकी आज्ञा को मान करके हम चलते हैं तो सदा प्रसन्न रहेंगे, और कोई भी कर्म के बंधन वश होकर के वो कोई भी कर्म नहीं करेंगे। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा आंतरिक विल पावर का और अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। ओम शांति।